वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे थे टॉटोमेरिज्म की, है ना। और टॉटोमेरिज्म में जो मैंने बताया था कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन और बेस कैटालाइज रिएक्शन, तो उसके बारे में बातें करेंगे। इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म और इनॉल कंटेंट की बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म तो सबसे पहले जो लास्ट में मैंने बोला था कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन, तो हम उसके बारे में देखते हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, देखिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन की अगर हम बातें करें, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। तो एसिड कैटालाइज H+, ठीक है। तो H+ क्या करेगा, O पे अटैक करेगा, है ना। O के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अटैक अगर किया इसने, तो ये बनाया है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3। और जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है, अगर कोई भी एटम अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो उस पर क्या कर देना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बट ये क्या बना रहा है, तीसरा बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बातें करें, तो जैसे CH3 है, हम इसको इस तरह से लिख लें, CH2H, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, खींच लिया है पॉजिटिव चार्ज ने, तो पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ H+ निकला और इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है। या ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो H+ क्या हुआ, बाहर आ गया और यहाँ पे बना दिया CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। देखिए ये क्या हुआ, एसिड कैटालाइज्ड हुआ, है ना। कैटलिस्ट एसिड यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे एसिड क्या हुआ, H+ बाहर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड कैटालाइज। दूसरा देखिए बेस कैटालाइज, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखिए बेस कैटालाइज रिएक्शन, हम टॉटोमेरिज्म में बातें कर रहे हैं, बेस कैटालाइज। तो बेस कैटालाइज में देखिए क्या होगा, अगर मैं लिखूं इस तरह से CH2H C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, CH3, और बेस यहाँ पे क्या है, OH-। OH- ने क्या किया, इस H को इन द फॉर्म ऑफ H+ एब्स्ट्रैक्ट किया, यानी H2 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, डेवलप निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हुआ, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यानी यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CO निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप H+ OH-। सो H+ क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, और ये क्या हुआ, OH- बाहर आ गया, तो बना क्या है, CH2 OH CH3। ये क्या हो गया, बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो देखिए एसिड कैटालाइज और ये बेस कैटालाइज। अब नेक्स्ट जो हम बातें करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, तो बहुत ही सिंपल है और सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, जनरली हम लोग कीटो इनॉल जानते हैं, है ना। जनरली हम कीटो इनॉल जानते हैं कि कीटो होता है और दूसरा फॉर्म इनॉल होता है, ठीक है, कीटो इनॉल, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन हम आज देखेंगे कि कीटो इनॉल के अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना। इसलिए मैंने जो लिखा था यहाँ पे इस तरह से लिखा था, देखे होंगे A डबल बॉन्ड B and C,
है ना, C के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। और ये जो है हाइड्रोजन क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर और हाइड्रोजन का यहाँ ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ पे बनाता क्या इस तरह से, A मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ था तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और B डबल बॉन्ड इस तरह से। वो लिखने का रीजन यही था, ठीक है। जैसे देखिए हम टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक डायड सिस्टम। देखिए डायड सिस्टम में क्या होगा, 1-2 माइग्रेशन ऑफ H होता है, 1-2 माइग्रेशन ऑफ H। और दूसरा जो है वो है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम इसमें क्या होता है, 1-3 माइग्रेशन ऑफ H, यानी 1-3। जैसे कि ये क्या था 1-2-3, है ना, या जैसे हम ऐसे लिख ले A डबल बॉन्ड इस तरह से लिखते हैं। देखिए C B डबल बॉन्ड A, तो 1-2-3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहाँ और डबल बॉन्ड का यहाँ, और ये बना देगा इस तरह से डबल बॉन्ड B, यहाँ क्या है B और यहाँ पे AH। तो आप देख रहे हैं 1 से 3 पे माइग्रेशन हुआ, इसी को बोलते हैं 1-3 माइग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले जो जानते हैं वो कीटो फॉर्म लिख रहे हैं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये कीटो फॉर्म है। और इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे 1-2-3, है ना, 1-2-3, तो CH2 डबल बॉन्ड OHH, है ना। अल्फा हाइड्रोजन का क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और यही कहाँ ट्रांसफर होके आया है, 3rd पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलते हैं 1-3 माइग्रेशन, 1-3 माइग्रेशन ऑफ H टॉटोमर्स। देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ कीटो फॉर्म, और दूसरा ये क्या है, इनॉल फॉर्म, ठीक है। जैसे देखिए कीटो इनॉल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कीटो इनॉल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो 1-2-3 आप यहां से भी लेके जा सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, और दूसरा आप यहां से भी लेके जा सकते हैं। तो दोनों देखिए स्ट्रक्चर सेम ही है ना, COH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों का नाम क्या है, सेम ही है। और मैंने क्या बताया है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होंगे, डिफरेंट देयर आइयूपिक नेम, यहां पे आइयूपिक नेम दोनों का क्या है, सेम है ना। चलिए तो ये क्या है, कीटो है, और ये कैसा है, इनॉल है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, दोनों सेम ही है। ये क्या है, इनॉल है। देखिए इनॉल ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो ये क्या हो गया, इनॉल, ठीक है। तो ये कीटो इनॉल है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, है ना, तो फर्स्ट सेकेंड, और इसको आप 3rd लिख लीजिए, है ना, 3rd। देखिए क्या हो सकता है, CH3N डबल बॉन्ड O, देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रो, है ना, NO, नाइट्रो, NO2, ये क्या है, नाइट्रो है। तो देखिए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि A डबल बॉन्ड B C ऐसे करने में थोड़ा आसानी लगता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, X Y डबल बॉन्ड Z, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए जो कहाँ जा रहा है, शिफ्ट होके यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ, तो बन क्या रहा है, X डबल बॉन्ड Y और Z H। ये इसी वजह से था कि अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ तो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर अल्फा कार्बन ना हो तो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा फॉर्म दिया हुआ है,
मान लीजिए सपोज कीजिए इनॉल फॉर्म दिया हुआ है, आपको कीटो लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह से आप याद रखें तो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहां होगा, यहां, और इसका कहां हो जाएगा, यहां। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, और ये है ना, इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो। तो नाइट्रो एसी नाइट्रो या सूडो नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म बना सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा फॉर्मेट दिया रहे, मान लीजिए ये नहीं दिया रहे और इस तरह से दिया रहे, तो आप इस तरह फॉर्म कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। देखिए अगर ऐसा दे दिया, मान लीजिए इसी को मैं लिख रहा हूं, इस तरह से दे दिया CH2 डबल बॉन्ड NOH, और ये, और आपको कह दिया टोटोमर्स लिखने के लिए, ठीक है, तो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पे क्या हो गया, XYZ या 1 2 3, ठीक है, यहां से इसका ट्रांसफर यहां हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पे, और यह डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ये बना सकते हैं CH3N डबल बॉन्ड O, ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए नाइट्रो एसी नाइट्रो हो गया। इसके बाद हम नाइट्रो ऑक्साइन की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एटॉमर नाइट्रोज जो ऑक्साइन है ना, फोर्थ। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, CH3 है, N डबल बॉन्ड O है, तो इसका टोटोमर्स क्या बना दीजिएगा, यहां से 1 2 3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहां, और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पे। तो CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये क्या हो गया, नाइट्रोज ऑक्साइन। इसके बाद देखिए अमाइडो इमिडोल, ये भी क्या है, अमाइडो इमिडोल। अगर अमाइडो में लिख देता हूं इस तरह से HC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसका टोटोमर्स बनाना हो तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 1 2 3। अब देखिए यहीं पे बातें समझिएगा, यहां पे क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है ना, यहां नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो फिर हम कैसे करते कि अल्फा हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट करते हैं, मेरी बात समझे ना। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था A डबल बॉन्ड B एंड C करके 1 3 माइग्रेशन, तो वैसे ही करना, 1 से क्या हो जाएगा 3 पे, और ये कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कैसे बना लेंगे, देखिए HCOH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, तो ये क्या हो गया, अमाइडो इमिडोल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देखिए आगे लिख सकते हैं ये। तो ये सब क्या है, टोटोमर्स हैं। देखिए अगर मैं नेक्स्ट लिखूं, एजो हाइड्राजोन, देखिए एजो आप लिख सकते हैं CH3, इसके बाद NH CH3 एजो, ऐसे लिखिए, ठीक है, CH3 NH। तो हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं ना, NH डबल बॉन्ड N CH3, तो ये क्या हो गया, एजो हो गया, NH N CH3। अब देखिए इसको कैसे लिख लेंगे हम, इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3, यहां से हाइड्रोजन यहां, और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर यहां कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, NH2 N डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया, एजो हाइड्राजोन हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लिख सकते हैं डायजो, देखिए डायजो लिख सकते हैं, डायजो में क्या हो जाएगा, N डायजो ट्राइएजेन, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, अमीनो बोल सकते हैं, अमीनो, ठीक है, डायजो ट्राइएजेन अमीनो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड N NH2 है,
अब देखिए यहां से क्या होगा 1 2 3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहां मान लीजिए ऐसे लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहां हुआ, माइग्रेट यहां, और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा NH2 N, इसके बाद NH2 NH हो गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये हो गया डाइजो ट्राइजिन या अमीनो बोल दीजिए। उसके बाद देखिए एक और ये हो सकता है इमाइन, इनामाइन। देखिए इमाइन, इनामाइन, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड NH इमाइन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3। अब इस डबल बॉन्ड का ट्रांसफर यहां और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर यहां, तो बन क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और NH3। देखिए इन और ये अमाइन, सो इनामाइन, ठीक है। तो ये हो गए क्या टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स। तो मेरी बात समझ में आया कि टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स में नॉट ओनली कीटोइनॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकते हैं नाइट्रोएसिनाइट्रो, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था क्या नाइट्रोजो ऑक्साइन, अमाइडो इमिडोल, ठीक है। एजो एजो हाइड्रोजोन, डाइएजो ट्राइजेन और अमीनो कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स, ठीक है। तो आप किसी का टॉटोमर्स बनाने के लिए दे तो आप बना सकते हैं। देखिए सिंपल सी बातें है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप टॉटोमर्स नहीं लिख सकते, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं टॉटोमर्स। जैसे कि देखिए CH3 एक दो देख लीजिए, है ना। CH3 है, N है, डबल बॉन्ड NH है। तो अब टॉटोमर्स लिखने के लिए बोल दे तो क्या कीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड N NH2। अगर मान लीजिए इस तरह से दे दे डबल बॉन्ड हो तो भी टॉटोमर्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो कहीं से ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। 1 3 माइग्रेशन होता है तो ये हो गया, या आप इस साइड भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिए अगर मैं ऐसा करूं ये डबल बॉन्ड हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां भी हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 और यहां भी हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि क्या कौन सा हाइड्रोजन लेना है, sp3 हाइब्रिडाइज वाला लेना है। sp2 वाला टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 1 3 माइग्रेशन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। डबल बॉन्ड यहां OH, ठीक है। अगर इस तरह से रहे, देखिए डबल बॉन्ड हो है तो क्या कर सकते हैं 1 2 3 और यहां भी क्या कर सकते हैं 1 2 3। तो इस तरह से आप बना सकते हैं OH यहां पे डबल बॉन्ड और इसी तरह से OH यहां पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा 1 3 माइग्रेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए तो बहुत ही आसानी से आप टॉटोमर्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं इस तरह से लिखूं डबल बॉन्ड हो, है ना। तो इसका भी आप कर सकते हैं माइग्रेशन। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहां से हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 यहां से, 1 2 3 यहां से। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गए टॉटोमर्स हो गए। इसके बाद देखिए अगर हम इसकी बातें करें, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, है ना, यहाँ पे है तो इसका टॉटोमर्स होगा। देखिए ये कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी है sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3, है ना, 3 सिग्मा हो तो sp2, 2 सिग्मा हो तो sp, है ना। तो देखिए sp2 वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसके टॉटोमर्स होंगे तो नहीं होंगे,
ठीक है। इसके बाद देखिए तो बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि देखिए मैं ये बनाता हूं, देखिए यहां पे डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहां से हम हाइड्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो कौन सा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैसा है, ये sp3। तो sp3 वाला पार्टिसिपेट करता है। तो अगर sp3 वाला पार्टिसिपेट करता है तो फिर क्या बनेगा, यहां पे बन के आ जाएगा, है ना, ये वाला देखिए OH यहाँ पे था। अब ये जो स्ट्रक्चर जो हो गया ना, ये कैसे हो गए, एंटी एरोमेटिक। जैसा कि आपको बताया गया है एंटी एरोमेटिक में क्या होता है ना, देखिए कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, है ना। और इसके लिए मैंने एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का कंडीशन बताए हुए हैं, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात, एंटी एरोमेटिक अगर कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, ठीक है। इसके बाद साइक्लिक हो, उसके बाद लिख लीजिए कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है, प्लेनर और इवन पेयर, है ना। इवन पेयर ऑफ, अगर इवन पेयर हो तो इसमें क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो ये एंटी एरोमेटिक मोस्ट अनस्टेबल है, तो ये इसका टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गए क्या, टॉटोमर्स।